रखें, कुछ बताओ ऐसा कि हमारी बात भी लोग हमको याद रखें। बीरबल बोला बस इतनी सी बात है, इसके लिए परेशान हो? लो ये तो बाएं हाथ का खेल है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बताओ गौतम बुद्ध क्यों महान हो गए? राजा थे इसलिए? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बुद्ध बहुत। आइए हम अकबर को पढ़ रहे हैं और हमें थोड़ा सा बता देते हैं। अकबर 1542 में पैदा होता है, हुमायूं का बेटा है, हमीदा बानो का और हुमायूं का बेटा है। 1542 में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद वो अल्प वयस्क अवस्था में था, मतलब भी बच्चा ही था, तभी उसे पंजाब की सूबेदारी मिली, लाहौर की सूबेदारी मिली, गजनी की सूबेदारी भी उसे मिली, कई जगह की सूबेदारी कर चुका था। और उसके जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, सर्वप्रथम मुनीम खां नाम का आदमी नियुक्त हुआ था, मुनीम खां नाम था उसका, वो नियुक्त हुआ था। और कुछ दिनों बाद आपको नाम याद होगा, बैरम खां था, बैरम खां उसका शिक्षक नियुक्त होता है। तो हालांकि अकबर बचपन से ही युद्ध क्षेत्रों में बहुत निपुण था, मतलब कि इन्हीं चीज़ों में उसका जीवन व्यतीत था और वो पढ़ाई लिखाई से दूर था, मतलब युद्ध वाले क्षेत्र में ज़्यादा कुशल था, वही चीज़ें वो सीखता रहता था। एजुकेशन मतलब कि ये जो लिखना पढ़ने वाला सिस्टम था ये उससे काफ़ी दूर था, इसीलिए कहा जाता है कि अकबर अनपढ़ था। अनपढ़ क्या था कि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, और उसके पिताजी जो हुमायूं थे, इतना ट्रांसफर हो रहा था, आज यहाँ लड़ रहे हैं कल वहाँ लड़ रहे हैं, जीवन अस्थायी तो था नहीं। आप हुमायूं कहानी का जब पढ़े थे आपको याद होगा कैसे बताया गया था, कहाँ कहाँ बेचारा भटक रहा था। तो ये भटक भटक के जीवन जी रहा था, तो अकबर की शिक्षा नहीं हो पाई। लेकिन इस दौरान अकबर के संरक्षण के लिए एक आदमी नियुक्त हुआ था, उसका नाम था मुनीम खां। मुनीम खां कुछ दिन अकबर का संरक्षक था, उसके बाद बैरम खां अकबर का संरक्षक नियुक्त होता है। और आपको ये भी बताया गया बैरम खां कहाँ से आया था, फारस से आया था, हुमायूं को दिल्ली दिलवाने के लिए। पुराने वीडियो में हमने ये सब कवर किया था। इसके बाद हमने ये बताया कि अकबर जब थोड़ा बड़ा होता है तो 1551 में ये अपने पापा के भाई, मतलब अपने चचा की बेटी रुकैया बेगम से शादी कर लेता है। अब सोच लो, रुकैया बेगम से शादी कर लेता है, उससे बच्चे नहीं होते। बच्चे कैसे होंगे, पहले ये सोच लीजिए कि 1551 में उसकी शादी होती है, और 1551 में अकबर कितने साल का रहा होगा? 42 में पैदा होता है, 1542 में पैदा होता है, 1551 में शादी होती है, 42 9 साल का। अब 9 साल के बच्चे में अगर आप बायोलॉजी पढ़ते होगे तो बायोलॉजी आपको ये बताती है कि एक लड़के में बाप बनने की क्षमता 12 से 15 साल के आसपास आती है, और एक लड़की में 11 से 13 के आसपास आती है माँ बनने की क्षमता। बायोलॉजी यही बताता है। तो सिंपल सी बात है, अकबर तो अभी बाप बनने की उम्र में भी नहीं था। तो मान लो, हालांकि बाद में हुआ होगा, लेकिन रुकैया से उसके बच्चे नहीं होते हैं। दूसरी बात आपको हमने ये बताया था, 1561 में जब बैरम खां की मौत हो जाती है तो ये शादी कर लेता है बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से। सलीमा बेगम से जब शादी किया तब भी सलीमा बेगम से एक बच्चा इसे गिफ्ट मिला था, अब्दुल रहीम खान खाना। आप पढ़े थे ये भी। लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना इसका खुद का बेटा नहीं था ना, ये उसका प्रोडक्ट तो था नहीं, ये तो था बैरम खां का बेटा, ये अपना बेटा चाहता था ना। और आपको याद होगा 1562 में ही इसने शादी किया था जोधा बेगम या फिर हरखा बाई या फिर मरियम उज्जमानी, पूरी कहानी मैंने आपको क्लियर किया था। जब शादी किया तो 1562 में जब शादी किया, उसके बाद जोधाबाई के ऊपर, मतलब कि इसने कुछ इल्ज़ाम लगाया था कि इनके कुछ और अफेयर चल रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद ये यहाँ से रूट कर चली जाती हैं। तो फिर अकबर, देखो जो मैंने कहानियाँ बनाई थी, कहानियाँ केवल ऐसे ही बना दी जाती हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। मतलब कि कहानियाँ केवल इसलिए बनाई जाती है ताकि आप मेन घटना को याद कर सको। कहानी के रूप में जोड़े रहोगे तो याद हो जाएगा, वैसे आपको रटना हो तो भूल जाओगे। इसीलिए कहानियाँ आपको जोड़ जोड़ के आपको कहानियों में उसको समझा दिया जाता है कि उस कहानी से रिलेट करके उस घटना को आप याद रखो। इसलिए मैंने आपको बताया कि हालांकि जब जोधा पर उन्होंने आरोप लगाया, जोधा वहां से चली जाती हैं। जब वहां से जोधा चली जाती हैं तो अकबर उनको प्रसन्न करने के बाद में अकबर को पता चला कि हाँ मुझसे गड़बड़ी हो गई है, तो वो जोधा से माफी मांगना चाहता है। तो वो उसके लिए कुछ नए नए काम करता है। जैसे कि उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने 1562 में जोधा चली जाती है नाराज होकर, मैंने पिछले वीडियो में यहीं तक कवर किया था। उसके बाद 1562 में अकबर ने क्या किया, जोधा को खुश करने के लिए दास प्रथा को समाप्त किया, क्योंकि अकबर को पता था कि सबसे ज्यादा इस टाइम जो दास हैं हिंदू हैं, और जोधा खुद हिंदू राजकुमारी थी। अगर दास प्रथा समाप्त करेंगे तो हिंदुओं का भला होगा, जिससे कि जोधा हो सकता है खुश हो जाए। इसीलिए अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया 1562 में। तो आपको 1562 याद रखना है, दास प्रथा कब समाप्त हुआ था। तो 1562 दास प्रथा समाप्त हुआ, लेकिन जोधा भी नहीं खुश हुई। तो फिर से उसने अगले साल, एक साल वेट किया भाई, हो सकता है खुश हो जाए एक साल में। एक साल नहीं खुश हुई तो 1563 में उसने फिर से खुश करने के लिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ज्यादातर उस समय हिंदू धार्मिक लोग बहुत घूमने जाते थे, तो उसने, इससे हिंदुओं को ही ज्यादा फायदा हो रहा था। तो इसने तीर्थ यात्रा कर, जो तीर्थ कर, एक साल वेट करने के बाद जब जोधा नहीं खुश हुई तो 1563 में उसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। हो सकता है जोधा अब खुश हो जाए। जोधा तब भी नहीं खुश हुई, फिर एक साल वेट किया। उसके बाद जब एक साल फिर नहीं खुश हुई तो
1564 में उसने फिर से जजिया कर समाप्त किया। जजिया मुख्यतः हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाता है, जजिया हिंदुओं से। तो हो सकता है जोधा अब खुश हो जाए, तो जोधा 1564 के बाद खुश हो जाती हैं और वापस आ जाती हैं। उसके बाद इसने ऐलान करवाया कि आज के बाद जोधा की कोई गलती नहीं होगी। पिछले वीडियो में यही सब कहानी कवर किए थे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा। आज हम ये आगे बढ़ते हैं कि अब उसके आगे क्या हुआ। उसके आगे सलीम चिश्ती की कुटिया में जाता है और वहाँ पर जहांगीर, सलीम चिश्ती की वहाँ पर जो दरगाह है वहीं पर इनका जहांगीर का जन्म होता है। हालांकि जहांगीर का पहले पहले का नाम सलीम था, क्योंकि इसका जन्म वहीं सलीम चिश्ती की कुटिया में होती है, जो कि फतेहपुर सीकरी में था। ओके, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज आगे बढ़ते हैं। इसने 1567 में अकबर ने ही, अब ध्यान समझिए, इधर की घटनाएं थोड़ी सी रोचक हैं और थोड़ा सा पेपर में आने लायक हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। 1567 में इसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया। मनसबदारी प्रथा में क्या किया गया कि अब लोगों को, अधिकारियों को एक मनसब प्रदान किया जाता था, पद प्रदान किया जाता था। उसके दो भाग बनाए गए मनसबदारी प्रथा में, एक जात एक सवार। जात से 5,000 का मनसब दे दिया, 8,000 का मनसब दे दिया, 7,000 का मनसब दे दिया कि इसका मतलब इनके साथ इतने सैनिक रहेंगे और ये इनके देख रेख में काम करेंगे, और सवार में उनके साथ वो घुड़सवार रहेंगे। तो ये दो भागों में बटा था। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की, ध्यान रखना भारत में अकबर ने शुरू की मनसबदारी व्यवस्था, लेकिन ये मनसबदारी व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, तो ये लिया है मंगोलों से, सीखा है मंगोलों से। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था सीखी है। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों में खूब प्रचलित थी। अब बात आती है, अगर भारत में अकबर ने शुरू किया मनसबदारी व्यवस्था, तो किसको मनसबदार बनाया, तो सबसे बड़ा मनसबदार कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, जो अकबर के समय में जो सबसे बड़ा मनसबदार था उसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात भी किया था। मिर्जा अजीज कोका जो था, ये सबसे बड़ा मनसबदार था और इसको अकबर ने एक उपाधि भी दी थी, नाम था खान ए आजम। खान ए आजम की उपाधि से इसे नवाजा था मिर्जा अजीज कोका को। इसके अलावा एक सब, और इसको कितने मनसबदारी मिली थी, 7,000 का मनसब दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा मनसब का पद था। 7,000 का मनसब जो था सबसे बड़ा था उस टाइम, किसको मिला था, मिर्जा अजीज कोका को। दूसरी बात, राजपूत राजा मान सिंह को भी जो था 7,000 का मनसब मिला था। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा मनसब, तब आपको इसी पे टिक लगाना है। लेकिन अगर राजपूत लिख कर आए तब आपको मान सिंह, क्योंकि ये खुद मुस्लिम था। हालांकि धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों को वरीयता देता था, लेकिन ये ज्यादा तवज्जो इनको देता था, दूसरे नंबर पर इनको देता था। इसलिए अगर ऑप्शन में कभी दी और ऑप्शन में ये रहे तो आप इनको टिक करिएगा। लेकिन अगर ये ऐसा तो नहीं दोनों रखेगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी समझदार है, क्योंकि दोनों हैं एक ही लेवल पे, तो दोनों को ऑप्शन में रखेगा नहीं, या तो इनको रखेगा या तो उनको रखेगा, तो इन्हीं को रखेगा वो। ठीक है, ध्यान रखना, या तो इनको रखेगा इनको। तो ये मिर्जा अजीज कोका का नाम याद रखना, खान ए आजम के नाम से ये जाने जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में सबसे बड़ा मनसब का पद इन्हीं को मिलता है। दूसरी बात, अब शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका एक बेटा पैदा हुआ था, सलीम नाम रखा था इन्होंने, प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे, बाद में जहांगीर नाम रखते हैं। तो ये फतेहपुर सीकरी में था, तो इसने, अकबर बहुत खुश हुआ था, इसलिए 1570 ईस्वी में अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य शुरू करता है। फतेहपुर सीकरी को हम बनाएंगे, फतेहपुर सीकरी दिखे, दूर से भी दिखेगा, हाँ यहाँ फतेहपुर सीकरी है। तो फतेहपुर सीकरी निर्माण कार्य शुरू होता है। अब बात सुनते हो, राजधानी भी बनती है। ठीक है, अब 1570 में तो ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना का कार्य शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, 1572 में ये गुजरात पर आक्रमण करता है और 1572 में गुजरात विजय करता है। गुजरात जब जीतता है ना, तो ध्यान रखना, कई चीजें इसकी पहली बार दिखती है। पहली बार तो वो पुर्तगालियों से मिलता है, पुर्तगाली आ चुके हैं। ठीक, 1498 में पुर्तगाली आ चुके थे, तो 1572 में पुर्तगालियों से मिलता है। दूसरी बात, ये पहली बार समुद्र देखा। बेचारे के जन्म राजस्थान के रेगिस्तान एरिया वाले में हुआ था। जिंदगी इसकी रेगिस्तान या फिर दौड़ते भागते गुजरी, कभी समुद्र के किनारे आया नहीं था, समुद्र देखा ही नहीं था। और ये वैसे आया उत्तर भारत, उसके बाद आ गया दिल्ली, दिल्ली से आगरा, यहीं आकर रुका था। दिल्ली और आगरा दो ही जगह से शासन चलता था, आगरा दिल्ली, और यहीं बगल में आपको आगरा में मिलेगा फतेहपुर सीकरी, आगरा में ही है फतेहपुर सीकरी। तो ये यहीं रह गया, इधर तो आया नहीं। जब वो गुजरात आक्रमण किया और किनारे आया तो पता चला कि ये ढेर सारा पानी वाला क्षेत्र है। तब उसने पहली बार समुद्र देखा, बड़ा खुश हुआ, अरे समुद्र ऐसा होता है, नीला नीला पानी। तो उसके बाद आया, यहाँ डांस किया, आज ब्लू है पानी पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो गया तो इस खुशी में, गुजरात विजय की खुशी में, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य तो शुरू ही किया था, लेकिन अब तेजी से करवाया। और 1572 के बाद ही बड़े स्तर पे फतेहपुर सीकरी जाना गया। और उसने दक्षिण की तरफ, यहाँ से दक्षिण पड़ेगा, यहाँ पर विश्व का सबसे
ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा स्थापित करवाया फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, क्योंकि इधर से निकलेंगे तो हम जाएंगे समुद्र देखने, ठीक है, इसीलिए ये इधर बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में दक्षिण की तरफ मुंह करके बनवाया था बुलंद दरवाजा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा था। अभी तो शायद अभी भी है, तो याद रखना, मतलब कि ऊंचाई में दरवाजा तो अभी भी है, मतलब ऊंचाई में अगर कोई ना बना हो विश्व में तो अभी भी ये टॉप पर ही होगा। तो ये बुलंद दरवाजा यहीं बना था, 1572 में बनवाया था, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, और पुर्तगालियों से भी यहीं पर मिलता है। जानते रहिएगा, अकबर जो था धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, सभी धर्मों को बहुत मानता था, मतलब योग्यता देता था सभी को, बराबर इज्जत करता था सभी धर्मों का। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मान रहा है सभी लोग मानेंगे। उसके यहाँ जो और मौलवी लोग थे ना, थोड़ी सी कट्टरता उनमें ज्यादा थी, वो सभी धर्मों को मानते नहीं थे, उनको उनका वर्चस्व, उनका मन तो यही था कि इस्लाम ही इस्लाम हो। लेकिन अकबर तो सभी को लेकर चलता था, इसीलिए तो उसे थोड़ा सा महानता में गिना जाता है। तो अब वो जो था सभी धर्मों को मानता था, लेकिन उसके जो मौलवी थे वो केवल इस्लाम को फोकस करते थे, इसलिए उनसे और अकबर से अनबन चलती रहती थी, अकबर से उनसे कहासुनी होती रहती थी। और अकबर राजा था तो अकबर की ही बातें ज़्यादा मानी जाती थी। तो अकबर जानता था कि ये लोग आज नहीं तो कल हावी हो जाएंगे, इसीलिए उसने क्या किया कि एक अलग से व्यवस्था ही कर दी कि वहां सब लोग आकर इबादत करें। इबादत करना मतलब पूजा कर सकते हैं अपने ईश्वर की। तो वो था 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना इबादत करने के लिए, खासकर जो महलों की रानियां हैं, खुद अकबर अगर इस इबादत करना चाहे, पूजा करना चाहे, तो 1575 में उसने इबादत खाना की स्थापना की। कहाँ की है? फतेहपुर सीकरी में ही की है, याद रखना। एक चीज मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना, शुरू में जो राजधानी होती थी दिल्ली होती थी। शुरू में जब सल्तनत काल स्थापित हुआ तभी से राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। लेकिन आपको याद होगा जब सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की 1504 में, और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया, तब से राजधानियां दो दो जगह से काम करती थी। एक जगह दिल्ली मुख्य राजधानी हुआ करती थी, आगरा उप राजधानी के रूप में काम करती थी। तो अब ज्यादातर जो राजा हुआ करते थे वो ऊपर उनका राज कम फैलता था, या तो इधर फैलता था या तो नीचे की तरफ इधर 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 ज्यादा फैलता था। तो अब यहाँ से बैठ के यहाँ तक का राज देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, तो ये लोग यहाँ आगरा आ जाते थे, आगरा से नजदीक पड़ता था, आगरा आकर राज कर रहे थे। और आगरा से ही फतेहपुर सीकरी बगल में ही है, तो फतेहपुर सीकरी वहीं पर है। तो फतेहपुर सीकरी इसने आगरा से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी फतेहपुर सीकरी में। किसने? अकबर ने। अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई, क्योंकि फतेहपुर सीकरी से उसका लगाव बढ़ गया था। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, फतेहपुर सीकरी को व्यवस्थित करवाया, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, और फतेहपुर सीकरी में ही उसने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। 72 में कंप्लीट करवाया, उसके बनने की प्रक्रिया होगा। 75 में उसने इबादत खाना की स्थापना की कि यहाँ सभी अपने ईश्वर को इबादत कर सकते हैं। क्लियर? उन्हें मौलवियों से थोड़ा सा अजीब सा लगता था। दूसरी बात, 1578 में देखो कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करता चला जा रहा है। 1578 में उसने क्या किया? धर्म संसद की स्थापना की। भाई मैंने क्या बताया कि ये सभी धर्मों को लिए सहिष्णु था, सभी धर्मों को मानता था, तो इसने 1578 में एक धर्म संसद बना दिया कि ऐसा है कि अपने अपने घर पूजा करने को रहने दो, आ जाओ हमारे यहाँ आज यहाँ भंडारा है, खाओ पियो पूजा करो आराम से। तो मतलब ये तक बुला लिया अपने यहाँ, आओ भाई हम संसद बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, आओ यहाँ पूजा करो, क्या रखा है अपने घर में पूजा करते रहते हो, यहाँ पूजा करोगे तो हम भी देखेंगे आप कैसे पूजा करते हो, हम भी सीखेंगे। मतलब वो जानना चाहता था हर धर्म में क्या क्या है, लोग कैसे उसको पूजते हैं। जैसे अभी आपको कोई कहे कि चर्च में पूजा होती है, तो आप चर्च कभी नहीं गए होगे तो आपको नहीं पता होगा चर्च में कैसे पूजा होती है, जानना चाहोगे, मन में उत्सुकता होगी चर्च में आखिर कैसे पूजा होती है। और कोई बोले कि जैन व्यवस्था पर तो पुस्तक है, तो जैन व्यवस्था में क्या है, मन में इच्छा आती है ना। तो अकबर को भी ऐसे बहुत सारे धर्मों के प्रति इच्छा होती थी। एक तो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ नहीं पाता था, तो जो पढ़ नहीं पाता है अगर वो उसको देख ले तो आराम जान जाएगा। इसीलिए वो कहता था भाई आओ हमारे यहाँ निमंत्रण है, आओ संसद में, हमारे धर्म संसद में यहाँ आओ और पूजा करते हैं, यहाँ साथ में करो, हम देखें कैसे करते हो आप भी और हम भी करें, हमारा आप देखो आपका हम देखें, साथ साथ देख देख के पूजा करते हैं। तो धर्म संसद की स्थापना की और इसने सभी धर्म के गुरुओं को बुलाया, और इसमें से दो लोग बड़ी चर्चा में आ गए। नाम सुन लीजिए, एक का नाम था, जैन गुरु थे, हरविजय सूरी। हरविजय सूरी जो थे जैन गुरु थे, ये भी आए थे धर्म संसद में, और इनको इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ध्यान रखना कभी पेपर में आता है। और एक और थे जिनचंद सूरी। जिनचंद सूरी को इन्होंने युग प्रधान की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। और इसी सब एक आदमी और आया था ईसाई, फादर मोसेरात नाम था, वो भी इनके धर्म संसद में आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये जो धर्म संसद था चल निकला। अब ध्यान समझो, देखो दिमाग कैसे लगा रहा अकबर। अकबर अपने आप को बड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया, हर चीज, वो साम दाम दंड भेद सब लगा के बैठा है। ठीक है, अब ये
एक दिन बैठा था, ऐसे सोच रहा था कि अपने को बड़ा कैसे करें, बड़ा कैसे करें, बड़ा कैसे करें। तो बुलाया, सोच रहा था ऐसे ऐसे बड़ा कैसे करें बड़ा। तब उसके दिमाग में, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक आदमी है जिसका दिमाग बहुत तेज काम करता है, बुलाओ उसको। जानते होगे अकबर के साथ एक था जिसका जिसका दिमाग बहुत तेज काम करता था, लोमड़ी से भी चालाक, याद है? बीरबल। बीरबल को बुलाया, बोला यार बीरबल, हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी लोग हमको याद रखें, कुछ बताओ ऐसा कि हमारे बाद भी लोग हमको याद रखें। बीरबल बोला बस इतनी सी बात है, इसके लिए परेशान हो? लो ये तो बाएं हाथ का खेल है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बताओ गौतम बुद्ध क्यों महान हो गए? राजा थे इसलिए? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना की इसलिए महान हो गए। अच्छा, अच्छा बताओ महावीर स्वामी को क्यों याद करते हैं? राजा थे इसलिए? वो लोग छत्री भी तो थे, आप जानते हो कि गौतम बुद्ध महावीर स्वामी राजा थे इसलिए? नहीं 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 नहीं, ये लोग इसलिए महान हो गए क्योंकि ये लोग धर्म से जुड़े थे। तो आप क्यों ऐसे पड़े हो? आप क्यों राजा के नाम पे ढोंग पीट रहे हो? आप भी धर्म कोई चला दो, धर्म चला दो, आपका भी नाम होगा और आपको भी लोग पूजेंगे। तो उसे लगा बात तो सही कह रहा है ये। तब जाकर अकबर की बुद्धि खुली और उसे लगा कि ये बात एकदम नंबर एक कह रहा है, मुझे भी अपना धर्म चलाना चाहिए। और अकबर ने बहुत गुणा गणित लगाकर एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म जब उसने चलाया 1582 ईस्वी में, बीरबल से विचार करके गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की बातों को समझकर इसे लगा कि मुझे अपना धर्म चलाना चाहिए, तो अकबर ने अपना एक धर्म चला दिया, दीन ए इलाही धर्म। ध्यान रखना, इसके बाद 1583 में उसने अपना एक कैलेंडर भी जारी किया। पहले सुन लीजिए, जब इसने 1582 में अपना धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म, किसने सिखाया इसको ये धर्म चलाने के लिए? बीरबल ने। बीरबल ने ये सारी पुड़िया दे रहे हैं इसको, बीरबल ही पुड़िया दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तभी आप भविष्य में जाने जाओगे। तो इसने भी जब धर्म चलाया दीन इलाही, तो इसने व्यवस्था ये किया कि ये सभी, जैसे यहाँ पर सभी धर्मों को बुला लिया था। क्यों बुला दिया? पहले से गेम खेला था, सभी लोग आओ हमारे यहाँ धर्म संसद में, हमारे यहाँ धर्म संसद में आओगे, आप हमारे सामने पूजा करोगे तो हमें पता चलेगा आप कैसे कैसे पूजा करते हो। जब हमें पता चल जाएगा आप कैसे कैसे पूजा करते हो ना, तो हम उसी को कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने दीन इलाही धर्म में पेस्ट कर देंगे। मतलब कि आपके धर्म की सारी चीजें इकट्ठा करेंगे और अपना जो नया धर्म बना रहे हैं उसी में डाल देंगे। इसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर 1582 में जो अपना धर्म चलाया था उसी में डाल दिया। सोचो कितना लंबा गेम खेला था। इसने सबसे पहले इबादत खाना बनाया, इबादत खाना बनाया, वहां सबको बुलाया, आइए इबादत करते हैं। इबादत उसमें करते थे सब, ये खुद इसमें ज्यादातर इन्हीं के लोग थे, इबादत करते थे। इबादत करना मतलब पूजा करना। 1578 में इसने धर्म संसद की स्थापना की, इसमें सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया, आइए हमारे यहाँ पर धर्म संसद में शामिल हो दीजिए, होइए और अपने अपने धर्म के बारे में हमें बताइए। तो जब 1578 में सभी इस धर्म संसद में आए, तो इसने सभी धर्म के लोगों को वहां पूजा करने का, उनका रीति रिवाज, सारी चीजें सीखा खूब अच्छे से, एकदम नजदीक बैठ के ध्यान से सीखता रहता था, क्या 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 बता रहे, क्या बता रहे, क्या बता रहे, क्या बता रहे, अच्छा ये ऐसे पूजा करना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे पूजा करना है, जैसे भी पूजा करना है सब मैं सीख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे भी करते हैं, याद है? ऐसे। तो ये जो चर्च वाले करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो ईसाई वाले, इस्लाम वाले या फिर हिंदू, जैसे भी जो पूजा करता है, सबको इसने सीखा धर्म संसद में। फिर इसके बाद बीरबल से सलाह लिया। बीरबल ने कहा जब इतना सीखे हो तो किस दिन काम देगा, यूज करो ना इसको। तब जाकर बीरबल की सलाह पर इसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। अब इस धर्म की जब शुरुआत की तो इसमें इसने कुछ व्यवस्थाएं की, इसमें कोई कट्टरता नहीं थी, ये स्वेच्छा थी। स्वेच्छा थी कि आप चाहो तो ये धर्म स्वीकार कर सकते हो। जैसे कि ये जो चैनल चल रहा है ये आपकी स्वेच्छा है, चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, चाहे तो वैसे देख लो, है ना? वैसे ही ये इनका चैनल था, 1582 में बना हुआ दीन ए इलाही धर्म का चैनल था, जो चाहे सब्सक्राइब कर ले। तो ज्यादा सब्सक्राइबर आए नहीं, कुल 19 लोग सब्सक्राइब किए थे, ध्यान रखना। मतलब कि स्वेच्छा थी कि आप इस धर्म को स्वीकार करना चाहो तो स्वीकार कर सकते हो। तो 19 लोग स्वीकार किए थे, जिसमें से एक ही हिंदू था, वो था बीरबल। वही पहला, वही अंतिम हिंदू था, ठीक है? कुल 19 लोग थे, ध्यान रखना। दीन ए इलाही धर्म में 19 लोग थे, 1582 में शुरू हुआ था। और इसमें जो लोग शामिल होते थे उन्हें क्या क्या देना होता था? पैसा देना होता था अकबर को, ध्यान रखना। जीवन, मतलब हमारा जीवन इसी धर्म के नाम। सम्मान, मतलब कि अब हमारा सम्मान आपके आपके धर्म के नाम है, आपके धर्म का सम्मान हमारा सम्मान। धर्म, कि हमारा धर्म गया, अब आपका धर्म ही हमारा धर्म है, मतलब अभी तक मैं जो धर्म था वो खत्म।
आज से आपका धर्म ही हमारा धर्म, मतलब आज से ये दिल में ये इलाही धर्म ही हमारा धर्म है। तो मतलब मुझे माया मोह की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन अब हो गया, खत्म हो गया। तो जो लोग धर्म से किसी विशेष धर्म को ग्रहण करते हैं तो उनके लिए जीवन क्या रह गया, फिर वो समझ लेते हैं कि अब सन्यासी ही है। सन्यासी जीवन समझ लो मरा हुआ जीवन ना, मतलब खुश रहते हैं, जब मर जाए, कब जिंदा है, कब मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा जीवन, तो धन, जीवन, सम्मान, धर्म, ये सब को सब देना पड़ता था अकबर को। बदले में अकबर देते थे क्या, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है। तो अकबर ने इसे कब शुरू किया, 1582 में। इसमें कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे कि इसमें सूर्य की पूजा होती थी, सुबह शाम आरती दिखाया जाता था। इसमें गाय हत्या, गाय मांस को रोक लगा गया था। लगभग साल भर में 200 से अधिक दिनों तक आप मांस नहीं खा सकते। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो हिंदुओं के प्रावधान को कॉपी किया गया था। तो बहुत सारे इसमें और भी धर्मों के प्रावधान इसमें मिलाए गए थे। तो मिक्स करके ये पूजा स्थल बनाया गया था, पूजा बनाया गया था, दीन ए इलाही धर्म। ओके। जस्ट अगले साल 1583 में अकबर ने फिर अपने से मतलब अपने मंत्रियों से बात किया कि ये धर्म प्रचार इतने दिन हो गया, 1 साल हो गया, 19 लोग सब्सक्राइब किए हैं, ये बढ़ेगा कैसे, मतलब कि इतने इतने केवल 19 लोग इस धर्म में रहेंगे और बढ़ेगा नहीं। तब इनको सलाह दिया गया, ऐसा है सर जी, ऐसे आपके चैनल का प्रचार नहीं होगा, ऐसे इस धर्म को कोई जान नहीं पाएगा, ऐसा करो आप प्रचार करवाओ इसका। तो उस टाइम तो यूट्यूब तो था नहीं, उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, तो प्रचार कैसे होता। तो इन्होंने कहा ऐसा है, अपना कैलेंडर जारी करो और अपने कैलेंडर में अपने धर्म की चीजें, जैसे आज भी कैलेंडर आता है आपके यहाँ, जो कैलेंडर टंगा होगा देखो, आपके धर्म का शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे सब लिखा गया होगा, चैत भादव सावन, ऐसे सब लिखा होगा। तो इन्होंने कहा अपना कैलेंडर जारी कराओ ना यार, अपना कैलेंडर जारी कराओ और अपनी चीजें लिखो उसमें, तो आपके धर्म का प्रचार होगा। तो अकबर को लगा बात तो सही कह रहा है। तब उन्होंने 1583 में अपना एक संवत चलाया, इलाही संवत। ध्यान रखना, 1583 इलाही संवत। क्या रह जाएगा याद, ये सब आप याद कर लीजिए, जोड़ के याद कर लोगे तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। देखो अभी मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ, अभी युद्ध नहीं बता रहा हूँ, अभी तो युद्ध भी बताना है आपको, युद्ध नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तब जाकर इसने अपना शुरू किया क्या, इलाही संवत। ओके। हाँ, एक बात और जान लीजिएगा, ये जो दीन इलाही धर्म था ना, ये सुलह कुल की नीति पर आधारित था। सुलह कुल की नीति ये होती है, एकदम से प्रेम व्यवहार से एक दूसरे से सुलह करके रहेंगे। ध्यान रखना, ये सुलह कुल उत्सव भी अभी मनाया जाता है, आगरा में मनाते हैं। आप यूपी अगर विशेष पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में मनाते हैं। और ये आगरा में ही तो है, फतेहपुर सीकरी के आसपास। तो सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है, आगरा में आज मनाते हैं। और ये सुलह कुल उत्सव किस रूप में मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया जाता है। तो ये सुलह कुल के रूप में मनाया जाता, धर्म को शुरू किया गया था, मतलब सभी धर्मों के लोग सुलह करके इस धर्म में शामिल हो, साथ में रहें, याद रखना। और इसका जो सबसे प्रधान पुरोहित था वो था अबुल फजल, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरी बात, इसने एक चीज और शुरू किया था, मजहरनामा, उसको शायद मैंने नहीं बताया, 1579 में शुरू किया था 80 से 1 साल जस्ट पहले, मजहरनामा। इसके जो वास्तुकार थे जिसने मजहरनामा की व्यवस्था बनाई थी वो थे शेख मुबारक, ये फैजी के पिता थे, फैजी के पिता थे, जो उनके नौरत्न थे फैजी। अभी तो अकबर के युद्ध हम अलग से पढ़ेंगे। तो उन्होंने इसको बनाया था। मजहरनामा के तहत ये होता था, जैसे मान लो कि कोई आदमी है अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, अकबर को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके विरुद्ध बहुत सारी संरचनाएं रच रहा है कि इसको मारा जाए, मारा जाए। फिर बाद में अकबर को पता चलने से पहले ही वो अकबर से आके माफी मांग ले कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, मुझे माफ कर दें। तो मजहरनामा के तहत अकबर उसे माफ कर देता था। लेकिन ध्यान रखना, एक ही बार माफी मिलती थी, दोबारा षड्यंत्र रचते हुए फिर आओगे माफी मांगने नहीं मिलेगी। अगली बात, ये तभी माफी मिलेगी जब उस बात को अकबर को जानकारी नहीं है और आपको ग्लानि हुई कि मैं गलत कर रहा हूं और जाके आप माफी मांग लो तब। ये नहीं कि अकबर को जानकारी मिल गई फिर आप माफी मांगने जाओगे, तब माफी नहीं मिलती थी। मजहरनामा से माफी तब मिलती थी कि आप अकबर के खिलाफ, राज्य के खिलाफ कोई गलत षड्यंत्र रच रहे हो, कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन अकबर को या फिर राजा को पता चलने से पहले ही आप जाकर अपने षड्यंत्र को बता दो और माफी मांग लो, तो आपको मिल जाएगी सजा, माफी मिल जाती थी। लेकिन अकबर को पता चलने के बाद जाके बताओगे तो नहीं सजा, तब तो सजा माफ नहीं होने वाली। तो ये मजहरनामा व्यवस्था हुई थी, ध्यान रखना, अच्छी व्यवस्था थी, उस टाइम की सबसे अच्छी व्यवस्था में आप इसे गिन सकते हो। ओके। अकबर ने जिस तरह से ये दीन इलाही धर्म शुरू किया था और इसमें बहुत सारे धर्मों को मिक्स कर रहा था, मिक्स करके अलग से एक नया धर्म बना रहा था, इससे अकबर का ही दरबार का एक आदमी था, अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम सुने होंगे। बदायूनी इससे क्रुद्ध था, गुस्से में था कि क्या कर रहा है, सभी धर्मों को इसे मिक्स कर रहा है, ना तो हिंदू को हिंदू रहने दे रहा है, ना मुसलमान को मुसलमान रहने दे रहा है, सबको मिला के एक नया धर्म बना रहा है। इसलिए वो गुस्से में था, इसलिए उसने दीन इलाही धर्म का नाम ही चेंज करके रख दिया, तौहीद ए इलाही रख दिया था। ध्यान रखना, बदायूनी ने किया था।
और इसके साथ साथ इतिहासकार स्मिथ का नाम सुने होंगे। स्मिथ ने एक बात बोली थी, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता है। ये बात स्मिथ की है, याद रखना। कोटेशन में कभी कभी पूछा जाता है ये कोटेशन किसका है, तो ये बात बोली थी इतिहासकार स्मिथ ने कि दीन ए इलाही क्या है, अकबर की मूर्खता है। ये जो फालतू का धर्म शुरू किया है अकबर, ये उसकी मूर्खता है। ये जान ही गया कि अकबर ने शादी की थी जोधा बाई, जिनको प्यार से अकबर क्या बोलता था, मरियम उज्जमानी, या फिर जिनका घर का नाम क्या था, हरखा बाई। तो अकबर ने उन्हीं से शादी किया था। अब वो जानते हो कृष्ण की पक्की भक्त थी, जानते हो, कृष्ण की मूर्ति भी लाई थी और अपने यहाँ जहाँ रहती थी वहाँ स्थापित भी की थी। तो और अकबर जो है जोधा को बहुत मानता भी था। तो अकबर जो है जोधा के कहने पर, दरअसल आप श्री कृष्णा अगर देखे होगे धारावाहिक जो आता था, उसमें आप देखोगे कि रुक्मणी, सत्यभामा, ये जो लोग थे ना, श्री कृष्ण के आसपास ही रहते थे। श्री कृष्ण जो है कभी कभी क्या होता, तुला दान करते थे, मतलब कि अपने वेट के बराबर पैसा गरीबों में बांट देते थे। तो ये बात ये कहानियों में खूब, अकबर को अकबर पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो उसको ये रात में खूब कहानियां सुना, श्री कृष्ण की कहानियां खूब सुनाती थी कि वो अपने रानियों के कहने पर ऐसा करते थे, रानियों के कहने पर ऐसा करते थे। रानियां कहती थी कि दान करना है तो अपने वेट के बराबर, अपने भार के बराबर तो सोना चांदी बांट देते थे। तो अकबर का बोला कि तुम क्या चाहती हो बताओ। वो तो जोधा ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी अपने बांटा करो यार, इतना कमाते हो, क्या करोगे, रख कर बांट दिया करो। तो जोधा ही सिखाई होगी। तो अकबर ने क्या किया, तुलादान व्यवस्था शुरू किया। तुलादान मतलब कि अपने वेट के बराबर पैसे को बांट दिया जाता, तुलादान शुरू किया था। दूसरी बात आप देखे होंगे कि श्री कृष्णा में ही जब श्री कृष्ण कृष्ण कुछ निर्णय देते थे, निर्देश देते थे, तो रुक्मणी से बात भी मतलब बातचीत करते थे। रुक्मणी भी उसमें शामिल होती थी, हिस्सा लेती थी उनके निर्णय में। तो ये बात जब जोधा जो है बताई श्री अकबर को, तो अकबर बोला कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी देखूं आप कैसे न्याय करते हो, कैसे लोग आपको अपनी बातें सुनाते हैं, आप क्या न्याय करते हो। हमारे पास तो फेसबुक भी नहीं, व्हाट्सअप भी नहीं कि आप वहाँ, और यूट्यूब भी नहीं है कि आप वहाँ करते रहो मैं लाइव देख लूँ, ठीक है, लाइव भी तो नहीं चलता है। अब आके बताते हैं दरबारी, तभी सुनती हूँ। तो ऐसी व्यवस्था करो कि हम भी देखें आप क्या निर्णय दे रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज से झरोखा बनवा दे रहा हूँ, झरोखे में बैठ के आप देखा करो जो होता है। झरोखा दर्शन बहुत बड़ा है, इसमें से एक पार्ट ये भी था। झरोखा दर्शन में क्या था, रानियां जो थी, महल की रानियां, वो भी झरोखे में बैठ कर, आगे पर्दा लगा रहता था, पर्दे के पीछे से बैठकर देखती थी कि दरबार में क्या क्या हो रहा है। तो झरोखा दर्शन भी शुरू किया था किसने, अकबर ने। ध्यान रखना, दो घटनाएं शुरू होती हैं, झरोखा दर्शन, तुलादान, ठीक है। और इसके अलावा अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना कराई। एक तो उसे पढ़ा लिखा नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसने फारसी सीखी थी, तो इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ें फारसी में अनुवाद करवाना सिखवाया था, शुरू करवाया था। तो अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और उसने महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया रजमनामा के नाम से। हालांकि रामायण का भी फारसी अनुवाद हुआ था। और किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, वही बदायूनी, तौहीद ए इलाही, याद है। और पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है पंचतंत्र, सुने होगे आप, उसका उन्होंने अनवारे सुहेली के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने किया था, अबुल फजल ने, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बहुत घटनाएं और भी हैं, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अभी हमें युद्ध भी लड़वाने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इतना आपको याद रहेगा तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करेंगे।